तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है वो कक्षा 8, 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको जो है ना ऐसे सवालों को पहला तरीका होता है कि आपको ऐसे ही डायरेक्ट पूछ सकता है, यानी कि आपको 2 समीकरण लिख देगा और आपको बिल्कुल ऐसे ही कहेगा कि हल कीजिए या फिर x y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो पूछने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग स्क्रीन पे आप लोग सवाल देख सकते हैं। इन सब सवालों को हम लोग इबारती प्रश्न कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे पूछ देगा इनडायरेक्टली। जब आप इन सब प्रश्नों को हल करेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह से 2 समीकरण बनता है। उसके बाद ही आप लोग इन सब सवालों को हल कर पाते हैं। इसका मतलब आप लोग जान चुके हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए कई विधि होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है, ग्राफी विधि भी होता है। मतलब इनको हल करने के लिए कई विधि होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल विलोपन विधि समझेंगे। और आपको कोई विधि नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको विलोपन विधि आना चाहिए क्योंकि ये जो विधि है वो सबसे सिंपल विधि है। आप बस इतना जान के चलिए कि अगर आपको विलोपन विधि आता है तो ऐसे हज़ारों लाखों क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इनको हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल समझना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन सब सवालों को देखिए। यहाँ पे 4 सवाल ये है और यहाँ पे 4 सवाल अलग है। तो सबसे पहले हम इन 4 सवालों को देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इनको हल करने पर क्या आएगा, +5y + 4y हल करके क्या आएगा, इनको हल करके क्या आएगा, तो इन चारों को हल करने के लिए एक रूल लगा है। मैं आपको वो रूल बता देता हूँ। देखिए, प्लस माइनस रहेगा तो घटाते हैं, माइनस प्लस रहेगा तो घटाते हैं, माइनस माइनस रहेगा जोड़ते हैं, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ते हैं, और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि यही रूल लगेगा तो हम इन सब सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। देखिए, प्लस प्लस है तो हम जोड़ेंगे, तो 5 4 9 हो गया। y है तो y लिखिए। 5 बड़ा है, इसके पहले प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए, +9y लिखें या फिर 9y लिखें, मतलब अगर किसी संख्या के पहले प्लस है तो हम प्लस को छुपा भी सकते हैं। तो हम +9y लिखें चाहे इतना, यानी इसको हल करके इतना आता है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं। इनको देख लेते हैं। तो 20 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो किसी भी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह ना रहे तो हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है, छुपा हुआ, समझ लीजिए। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे। तो 20 में से 2 घटा कितना आ जाएगा, 18। अब देखिए, 20 बड़ा है, इसके पहले प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, +18 लिखें या फिर 18 लिखें। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, माइनस माइनस रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ लीजिए, 1 3 4 y लिख लेते हैं। 3 बड़ा है, माइनस है इसके पहले तो माइनस लगाएंगे, यानी इसको हल करके -4y लिखेंगे। अब देखिए, -4y को हम केवल 4y नहीं लिख सकते हैं। जब पहले प्लस रहता है तभी हम प्लस को हटा सकते हैं। अगर माइनस है तो माइनस थोड़े हटा सकते हैं। केवल प्लस रहेगा तो प्लस को हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर -4y ही होगा। इसको हल कर लेते हैं। तो प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटेगा 3, और ये y 5 बड़ा है तो प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। तो +3y लिखें या फिर 3y, बात बराबर है। तो इस तरह आई होप आपको हल करना आ गया होगा। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, इन सब सवालों को हल करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए बीच में बराबर है, सभी में बराबर लगा है, तो यहाँ पे कहेगा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें y का मान ज्ञात करना है, इसमें x का, इसमें x का। इस x की जगह पे कुछ भी रख सकता है, अंग्रेजी का लेटर A B C D कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसे समझिए कैसे हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे इसमें देखिए 9y है, तो एक रूल समझ लीजिए, जब भी संख्या आए और संख्या के बाद x या फिर y आ जाए या फिर अंग्रेजी का लेटर कोई भी आ जाए और उनके बीच में कोई चिन्ह ना रहे तो हमेशा गुणा होता है। यानी कि 9y के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे गुणा है, ठीक है। तो y का मान निकालना है तो y अकेला रहना चाहिए। अब 9 को बराबर के दूसरे ओर भेजना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी 2 संख्याओं का गुणा है ना, तो एक संख्या बराबर के दूसरे ओर भेजने पर बटा में हो जाता है, यानी कि बटा के नीचे ये 9 आ जाएगा। अब ये काट लीजिए, 9 दूना 18, तो y का मान क्या आ गया, y का मान 2 आ गया, ठीक है। इसको हल करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हल करिए। यहाँ पे देखिए, -4 और y दोनों का गुणा हुआ है, तो y का मान निकालना है तो -4 को भेजना पड़ेगा। तो -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा के नीचे आएगा ना, क्योंकि गुणा हुआ है। तो अब इसको हल करने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए,
इसको हल करने के लिए इसमें x का मान निकालना है, तो x की जगह पे y भी कर सकता है, y रखेगा तो y का मान ज्ञात करना रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 है तो उधर आके क्या हो जाएगा -2। देखिए इस तरह रूल होता है कि प्लस वाली संख्या दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल रूल है, गुणा वाला भाग हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें हुआ था। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2x के बीच में गुणा है ना, तो 2 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग विलोपन विधि को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये रूल आना चाहिए, यानी ऐसे सवालों को हल करना आना चाहिए और ऐसे सवालों को हल करना आना चाहिए, वो भी एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे सवालों को हल करते हैं तो कुछ अगर गलत होगा तो इसी में गलत होगा, क्योंकि यही सब रूल विलोपन विधि में लगता है, ठीक है। तो मैंने इनको हल करने के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, इनको हल करने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं डिटेल में इनको समझने के लिए, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उन दोनों वीडियो को दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों समीकरण है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इन सब सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले अगर x अगर दिया है तो हम लोग x को हम 1x लिख सकते हैं, अगर y दिया है तो हम लोग 1y लिख सकते हैं, मतलब इनके आगे 1 लगा देंगे। तो इस तरह से हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, जहाँ पे x है उसको 1x लिखिए, जहाँ पे y है उसको 1y। तो यहाँ पे देखिए y है तो हम इसको 1y कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि बराबर के दोनों समीकरण में बराबर के इधर एक्स वाई रहना चाहिए और इधर संख्या रहना चाहिए। बराबर के इधर संख्या रहे या फिर जीरो रहे, तो बराबर के इधर एक्स वाई है और इसमें संख्या, यानी कि ये सही है। तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसमें देखते हैं तो बराबर के इधर एक्स वाई है और इधर संख्या है, तो इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोनों समीकरण को 1 2 मान लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे x है, x के पहले क्या है 2 है, और इसमें x के पहले क्या है 5 है। तो आपको केवल संख्याओं पर ध्यान देना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 5 का आपको यहाँ पे ऊपर गुणा कर लेना है, इस 2 का आपको नीचे गुणा कर लेना है। मतलब इस 5 का आपको समीकरण 1 में गुणा करना है और इस 2 का आपको समीकरण 2 में गुणा करना है। मतलब 2 का नीचे गुणा करना है, 5 का ऊपर, सिंपल। तो आप गुणा कर लीजिए। तो 5 का सभी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और ये y, और इधर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 5 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो अब आप लोग इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस 2 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 5 10x, 2 दूना 4y हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। इसको आप समीकरण 4 मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गुणा किया ना, तो वही आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आपने किससे गुणा किया 5 से, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में इस 2 से गुणा करने पर। तो जो मैंने किया वही लिख लिया। देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, तो हमने 1 में 5 से गुणा किया है और इस समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा किया है, तो वही तो हमने बस लिखा है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये 5 2 बस मैंने समझने के लिए बनाया है, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आपको नीचे ऐसे रेखा खींच लेना है। अब रेखा खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये जो समीकरण 4 है ना, यहाँ पे इसको देखिए, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये माइनस हो गया नीचे। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इतना तो कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 4 पर फोकस करना है। इसमें अगर प्लस का चिन्ह है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जब इतना कर लेंगे तो ये पहला वाला तो हमेशा कटेगा, ये पहला वाला हमेशा कट जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह इसलिए हम लोग बदल रहे हैं क्योंकि हम लोग समीकरण 3 में से 4 को घटाते हैं। तो आप लोग ये लिख भी सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या फिर डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं। तो ये पहला वाला तो हमेशा कट जाता है। अब यहाँ पर इस पर फोकस करिए। देखिए ये बराबर है ना, तो बराबर की सीध में बराबर लिखिए।
अब इन दोनों को हल करके जो आएगा वो नीचे लिख लेना है और इन दोनों को हल करके जो आएगा बराबर के इधर लिख लेना है, सिंपल। तो इसे हल करके क्या आएगा, तो इसे आप लोग हल कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ऐसे लिखिए, ये +5y है ना, तो ये लिखिए +5y, और देखिए ये शुरू में माइनस था, अब ये प्लस वाला चिन्ह लिया जाएगा, तो प्लस लीजिए और ये 4y, तो ये हो गया +4y। तो इसे हल करके क्या आया था, इसे हल करके आया था +9y, या फिर हम लोग केवल 9y भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिखिए 9y। अब यहाँ पे 20 - 2 ये कितना आया था, ये आ जाएगा 18। अब इसको हल करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 9y है, बीच में यहाँ पे गुणा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18/9, और 9 दूना 18, यानी कि y बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो इस y बराबर 2 को हम समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम लोग y बराबर 2 समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x फिर प्लस, अब y बराबर 2 है ना, तो केवल y के जगह पे हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 बराबर 4। मैंने आपको बताया था 1 और y बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा, तो मैंने यहाँ पे गुणा करके रखा है। तो इसको हल कर लीजिए, तो इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर 4। अब यहाँ से x का मान निकालिए, इस तरह का सवाल मैंने आपको बता दिया है हल करना। तो ये हो जाएगा 4, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 2x बराबर 2 हो गया, और यहाँ से x बराबर 2/2 कट पिट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2, तो क्या हो गया, यही आंसर हो गया बस। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग हर एक सवाल को हल करेंगे ना, तो आपको आंसर आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे इस दूसरे सवाल को भी आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस 5 से ऊपर गुणा किया, इस 2 से नीचे गुणा किया। ऐसा गुणा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे दोनों संख्या बराबर आ जाए। 10 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे 5, शुरू में अलग अलग था, लेकिन गुणा करने के बाद दोनों 10-10 बराबर हो गया है। तो हम लोग गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये दोनों संख्या बराबर हो जाए। गुणा करने का मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के पहले 1 लगाइए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसमें 3 है, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा हम नीचे करेंगे, इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों सेम संख्या है। मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग गुणा ऐसे तभी करेंगे जब दोनों यहाँ पे अलग अलग संख्या आए, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो हम गुणा करेंगे तभी बराबर होगा। तो गुणा करने का मेन उद्देश्य होता है बराबर करना, लेकिन जिसमें पहले से ही बराबर हो उसमें गुणा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ऐसे लाइन खींचना है, फिर हमें डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाना है बस, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो ये पहला वाला तो हमेशा कटेगा। अब देखिए इन दोनों को हल करके जो आता है नीचे लिखिए, सबसे पहले बराबर के सिद्ध में बराबर लिखिए, इन दोनों को हल करके क्या आएगा, तो -1y और ये -3y, -1y -3y, इसको हल अभी मैंने हल किया था, कितना आया था -4y, तो -4y यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए 5 है, ये +7 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में गुणा है, तो y बराबर हो जाएगा 12/-4। अब एक रूल याद रखिए कि जब बटे के नीचे माइनस रहता है ना, तो हम उसको ऊपर कर सकते हैं, मतलब -12/4 इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लीजिए, तो 4 3 12 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 केवल आंसर नहीं होगा, माइनस है तो माइनस भी आंसर होगा भाई। तो ये आ गया y बराबर -3। अब यही मान आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1x - 1 गुणा y की जगह क्या रखना है -3, तो ये हो जाएगा -3 बराबर क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1x, देखिए 1 गुणा x गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x ही आएगा। यहाँ पे देखिए -1 -3, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 3 बराबर 5। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 - 3, यानी कि x बराबर 2 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -3, ये जो होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, देखिए
मान लेते हैं कि आपने हल किया और हल करके -4y और यहाँ पे -12 आ गया मान लेते हैं, तब आप y का मान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरह से -4 है तो इधर आके नीचे -4 हो जाएगा। तो जब ऊपर नीचे दोनों माइनस रहता है ना तो ये माइनस माइनस कट जाता है और 4 तियाँ 12, यानी कि तब y बराबर 3 आएगा। अगर दोनों तरफ माइनस है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग बता दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इसे हल करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे आप लोग इसको हल करके एक्स वाई का मान कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है। और देखिए वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए।